पेटीएम नाम और चर्चा तो सुनी होगी। आजकल इसका बुरा वक्त चल रहा है। कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि पेटीएम के साथ ऐसा क्यों हुआ, सही हुआ, गलत हुआ। कुछ लोग आरबीआई के सेक्शन को गलत बता रहे हैं और इमोशनली पेटीएम के फाउंडर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या बात है हम आपको बताएंगे। कुछ लोग आरबीआई के सेक्शन को गलत बताने के साथ साथ उम्मीद कर रहे हैं कि पेटीएम विल बाउंस बैक सून, बट एज अ रिटेल कस्टमर, एज एन इन्वेस्टर, हम आपको बताने जा रहे हैं कि पेटीएम के साथ जो कुछ हो रहा है वो शुरुआत से क्या क्या कमियों की वजह से हो रहा है। पेटीएम के साथ जो कुछ हो रहा है वो उससे अपने गलत एक्शंस की वजह से हो रहा है और ये एक इंसल्टिंग फैक्ट है। आप खुद सोचिए, इंडिया का इतना बड़ा ब्रांड जिस पे हम भरोसा करते हैं उसका ये हाल है, तो फिर हम बाकी उस पर किस तरह भरोसा कर सकते हैं। दिस कंपनी वाज सपोज्ड टू बी द बेस्ट। इतनी बड़ी ब्रांड, इतनी ज्यादा तारीफ हुई, इतने सारे इन्वेस्टर्स को इसने कलेक्ट किया, इतने सारे कस्टमर्स बनाए, लेकिन 5 साल के बावजूद ये आरबीआई के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाया। अगर बात करें 2020-21 की, जी हाँ, वो लॉकडाउन वाला टाइम, तो ये दिन पेटीएम के सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं। 8 नवंबर 2021 पेटीएम ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और वो भी मैसिव रेंज के साथ 2080 से 2150 रुपए तक का शेयर, और उस वक्त भी ये शेयर धड़ल्ले से बिका और ये पेटीएम फिनटेक की दुनिया का आने वाला टाटा, बिरला, अंबानी माने जाने लगा। 18,300 करोड़ का शेयर सेल, जी हाँ, लार्जेस्ट शेयर इशू इन इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इतिहास रचा था पेटीएम ने और साथ ही साथ इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने। और आज यही शेयर 2150 रुपए का शेयर आज 430 के आसपास लुढ़क गया है। इंडिया में जब फिनटेक की बात आई है तो पेटीएम का नाम सबसे ऊपर आया है। इंसान कोई भी ऐप यूज करता, फोन पे, गूगल पे या और कोई अदर ऐप, उसके मुंह से एक ही आंसर निकलता, भैया मैं पेटीएम कर दूं। दरअसल पेटीएम ने अपने केवाईसी, जी हाँ, यानी नो योर कस्टमर के फीचर्स फॉलो नहीं किए हैं। आज हम फास्टैग में अपना केवाईसी करा रहे हैं और पेटीएम बैंक उन लोगों के अकाउंट खोलकर बैठा हुआ है जिन्होंने अपने केवाईसी रजिस्टर ही नहीं कराया। ये सब केवाईसी के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स की अवहेलना हो। और इतने सब कुछ होने के बाद जब कंप्लेंट रिपोर्ट भरनी थी कि भैया हमसे गलती हो गई है, हमने केवाईसी फीचर्स फॉलो नहीं किए हैं, आगे से हम इस सब का ध्यान रखेंगे, वो जानकारी भी जब आरबीआई के पास पहुंची तो उसमें भी कई तरह की मिस्टेक थी। ये सब चीजें बैंकिंग लाइसेंस जो कि एक बैंक को मिलता है उसकी अवहेलना है, क्योंकि बैंक एक सीरियस बिजनेस होता है, लोगों का, लाखों लोगों का पैसा वहां जमा होता है। तो जब आरबीआई ने देखा कि अब पानी हद से ऊपर गुजर गया है तो उसने 31 जनवरी को एक नोटिस जारी किया। जब लोगों को इतना मालूम नहीं होगा कि ये सिर्फ एक नोटिस नहीं है, ये पेटीएम के लिए एक डेथ सेंटेंस है, क्योंकि पेटीएम को ये साफ साफ कह दिया गया है कि 29 फरवरी के बाद आप कोई भी एक्टिविटी अपने पेमेंट बैंक अकाउंट में नहीं कर सकते। कोई डेबिट ट्रांजेक्शन नहीं, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं, कोई वॉलेट टॉप अप, कोई रिचार्ज, कोई बिल पेमेंट, कुछ भी नहीं। और सूत्रों की माने तो ये 29 फरवरी तक का टाइम भी इसलिए दिया गया है ताकि वो लोग जिनका पेटीएम बैंक में पैसा जमा है वो अपना पैसा वहां से निकाल सके। अब यहाँ कई सवाल उठते हैं। नंबर 1, क्या पेटीएम सच में इतना बड़ा मुजरिम है? क्या पेटीएम को पता था कि क्या चल रहा है? क्या विजय शेखर शर्मा को पता था कि क्या चल रहा है? क्या कर रहे थे उनके बोर्ड मेंबर्स? क्यों इतनी अवहेलना हुई चीजों की? और यहाँ सवाल ये भी उठता है कि हो सकता है कि कोई पेटीएम की शेयर वैल्यू गिराकर उसे सस्ते दामों पर खरीदना चाह रहा हो। इस क्राइसिस से एक आम आदमी को क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, उस यूथ को क्या इफेक्ट होगा जो विजय शेखर शर्मा और पेटीएम को अपना एक आइडल मान रहे थे। लोग उनसे कह रहे थे, देखो इंडिया में किसी चीज को कहां से कहां तक ले गया। बात है 2015 की, जब पेटीएम को अपना बैंकिंग लाइसेंस मिला और 2017 तक उसने अपना पेटीएम बैंक बिजनेस करना शुरू कर दिया। 2018 में आरबीआई ने पेटीएम बैंक को साफ साफ कह दिया कि अब अपने और नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वॉलेट में भी ऑनबोर्ड नहीं कर सकता। वी नो दैट पेटीएम इज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम पेटीएम पेमेंट बैंक। अगर आपको पेटीएम ऐप यूज करना है तो आपको अपने नंबर से एक केवाईसी करनी पड़ेगी। जी हाँ, वही केवाईसी जो आप लोगों ने अपने किसी नजदीकी दुकानदार से कराई होगी। आपको अपने मोबाइल नंबर से एक ओटीपी देना पड़ता था, आप अपने अंगूठा का निशान शेयर करते थे और हो गई केवाईसी। और हुआ ये कि पेटीएम ऐप के साथ साथ लोगों का पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट भी खोल दिया गया बिना उनकी जानकारी के। जब हमसे पहली बार ओटीपी और फिंगरप्रिंट मांगा गया तो हमारे पेटीएम की केवाईसी हो चुकी थी, लेकिन साथ साथ हमसे दूसरा ओटीपी और दूसरी बार भी हमें फिंगरप्रिंट देने को कहा गया, जो कि हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक खोलने का एक तरीका था। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि लाखों लोगों का बैंक अकाउंट उनकी बिना जानकारी के खोला गया, उनकी मर्जी से नहीं बल्कि उनको ट्रिक करके खोला गया। 2019 में आते आते कुछ केवाईसी प्रोवाइड होने लगी तो आरबीआई ने 2019 में इस पर से ये बैन हटा दिया। अब पेटीएम अपने नए कस्टमर्स को ऐड कर सकता था। अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया क्योंकि कंसर्न रिपोर्ट में दी गई जानकारी बिल्कुल गलत थी।
यानी तीनों पार्टियों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ। कस्टमर्स को बिना जानकारी के उनका अकाउंट खोला गया, इन्वेस्टर्स को गलत इन्फॉर्मेशन देके उनके स्टॉक अप कराए गए और आरबीआई के रेगुलेशंस को अब तक भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। और इस फाइन के कुछ महीनों बाद ही 2022 में पेटीएम ने वो पुराना वाला बैंक फिर से कंटिन्यू कर दिया। आरबीआई ने जब इसकी ऑडिट कराई तो पता चला कि पेटीएम कुडंट फाइंड इट्स रियल बेनिफिशियरीज। पेटीएम को ये मालूम ही नहीं था कि उसके ऐप से पैसा किन किन लोगों के अकाउंट में जा रहा है। लाखों करोड़ रुपया इधर से उधर हो गया। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक ये मामला चलता रहा और आरबीआई को ये तक पता नहीं कि उसके बेनिफिशियरीज कौन है। अब आप खुद सोचिए, इतना बड़ा ब्रांड और रूल्स एंड रेगुलेशंस के नाम पर इतनी बड़ी फ्रॉड। एक आम आदमी के कुछ मामूली कागजात में एक कागज की भी कमी रहती है ना, तो उसका लोन, उसकी एप्लीकेशन फटाफट कैंसिल कर दी जाती है। लेकिन यहाँ 5-6 साल हो गए और 5-6 सालों के बाद भी इनके रेगुलेशंस अब तक फॉलो नहीं हुए हैं। और कुछ पैन नंबर पे तो 1 से 5,000 तक अकाउंट खोले गए हैं। आप सोचिए, इतना सारा पैसा ट्रांसफर हो रहा है और रिपोर्ट सिर्फ 1 या 2 पैन नंबर की दी जा रही है। बाकी किसका पैसा कहाँ गया किसी को पता नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की माने तो पेटीएम ने अब तक अपने कस्टमर्स को जितना इंटरेस्ट दिया या उनसे जितना इंटरेस्ट लिया, इसकी एक भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं है। और ठीक 12 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 2023 में पेटीएम पर आरबीआई ने 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई और वजह वही केवाईसी कंप्लीट नहीं थी। 2023 में ईडी ने भी पेटीएम के ऑफिस पर छापा मारा था, ये कहते हुए कि उसको ये खबर मिली है कि इसका कुछ डेटा चाइनीज एजेंसीज को भी ट्रांसफर हो रहा है। मसला ये है कि पेटीएम और पेटीएम बैंक आपस में टाई अप किए हुए हैं। अगर आपको पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना है तो पहले आपको पेटीएम ऐप ओपन करना पड़ेगा। बैंक और बैंक के कस्टमर्स का डेटा किसी कंपनी के साथ शेयर नहीं होना चाहिए। और यहाँ डेटा तो क्या, पूरा का पूरा सर्वर एक्सचेंज हो रहा है। इस पूरे मामले के बाद परेशानी की वजह यह है कि ये चीज हमें और आपको, एक आम कस्टमर को किस तरह इम्पैक्ट कर रही है। नंबर 1, रिटेल कस्टमर्स यानी कि जिनका पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में है, वो 29 फरवरी से पहले अपना पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद ना तो वो नया पैसा ऐड कर सकते हैं, ना उसमें बड़ा पैसा निकाल सकते हैं। नंबर 2, और एक चीज का यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई चीज ईएमआई पर ली हुई है और आपकी इंस्टॉलमेंट, आपकी ईएमआई उस पेमेंट बैंक अकाउंट से जाती है, तो आपको वो अकाउंट फौरन चेंज कराना होगा, क्योंकि 29 फरवरी के बाद आप उसमें पैसा नहीं डाल पाएंगे, आपकी किस्त ड्यू हो जाएगी और आप पे चार्जेस लग सकते हैं। और आप पेटीएम पेमेंट बैंक के किसी भी यूपीआई आईडी का यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कि जिन यूपीआई आईडी के लास्ट में @पेटीएम लिखा होगा, आप उसका यूज करने से परहेज करें। और अगला नंबर आता है उन दुकानदारों का, उन शॉपकीपर्स का जिन्होंने अपनी शॉप्स पर पेटीएम के क्यूआर लगाए हुए हैं। पेटीएम को अपने कस्टमर्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो अपना पेमेंट बैंक चेंज करें, अपने क्यूआर को उनके क्यूआर से चेंज कराएं। लेकिन ये एक लंबी प्रोसेस है, तब तक क्या एक कस्टमर इतने दिन रुक पाएगा। और आखिरी बारी आती है नोडल अकाउंट की। आपको यहाँ बता दें कि अगर हम किसी को कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं, किसी मर्चेंट को, तो वो पैसा सीधे उसके बैंक अकाउंट में नहीं जाता है। वो पैसा पहले एक नोडल अकाउंट में जाता है, उस नोडल अकाउंट से उस पेमेंट बैंक अकाउंट में जाता है। अब सरकार ने या आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का नोडल अकाउंट बैन कर दिया है। अब जब नोडल अकाउंट ही नहीं है तो पैसा ट्रांसफर किस तरह से होगा? तो ये सब जानकारी आपको ये बताई गई है ताकि आप ध्यान रखें, अवेयर रहें। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके।